अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज मुझे एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो तो थोड़ी ज़राअत से हट के है लेकिन ज़राअत से मिलती जुलती है। जैसे कि हम अक्सर अपने रूटीन से जो मौज़ूआत हैं उस पर बात करते हैं लेकिन उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन है ज़राअत के हवाले से। वीडियो मैंने जब देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और इस हवाले से मैंने चाहा कि अपने जो दोस्त हैं, मेरे प्यारे जो व्यूअर्स हैं, उन तक इस मालूमात को लाजमी पहुँचाएँ। चूँकि प्यारे दोस्तों ये मेरा एक हकीकी फ़र्ज़ है कि जो मालूमात मेरे तक पहुँची हैं वो आप तक लाजमी पहुँचाऊँ। ये मेरे लिए अमानत है, आप तक उसको पहुँचा दूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, ये चंद पौधों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियो है कि हम अपने घर में, अपने दफातर में कौन कौन से ऐसे पौधे रख सकते हैं जो नायाब नहीं हैं लेकिन आम मिल जाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज आएगा। एक और बात प्यारे व्यूअर्स, के जिन दोस्तों को, भाइयों को ये वीडियो फजूल लग रही है, उनके लिए ये मायने नहीं रखती, तो वो अभी स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जो अपनी ज़िंदगियों के साथ, अपने प्यारों के साथ सिंसेयर हैं तो वो वीडियो लाजमी देखें, बाकी स्किप कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप ये 6 से 7 मिनट की वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है और अपने चाहने वालों तक, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँचें और वो भी इन मालूमात से इस्तेफादा हो सकें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो पॉजिटिव चेंज ला सकें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। कमाल मित्तल को उसके डॉक्टर ने बताया कि उसके लंग्स यानी कि उसके फेफड़े सिर्फ 70% काम कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ उनके काम करने की सलाहियत कम होती जा रही है। कमाल ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और घर वापस आया। उसने इंटरनेट पे सर्च शुरू कर दी। उसे नासा की एक बहुत मशहूर स्टडी मिली जो कि नासा ने 1989 में की थी और उस स्टडी का नाम है नासा क्लीन एयर प्रोजेक्ट या स्टडी। आप अगर गूगल पर इसको सर्च करें या विकिपीडिया पर जाके देखें तो ये आज भी मौजूद है। और इसमें नासा ने 30 ऐसे पौधों का इंतखाब किया था जो हमारे घरों में और हमारे दफातर में होने चाहिए। इन पौधों की खसूसियत क्या थी? इन पौधों की ये खसूसियत थी कि ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे जहरीली गैसें, जहरीली मादे को लेते थे और उनको खत्म करते थे और ऑक्सीजन से भर देते थे हमारे घर और हमारे दफ्तर। उसने और भी रिसर्च पेपर्स और स्टडीज पढ़ी और उसके बाद उसने 3 पौधे ऐसे सिलेक्ट किए जिससे उसने अपने दफातर भर लिए। सिर्फ 3 पौधे उसने अपने घर और अपने दफ्तर 3 पौधों से भर लिए। अगर आप गूगल पर कमाल मित्तल को सर्च करें तो आपको उसके दफ्तर की तस्वीरें बहुत ज्यादा मिलेंगी और उसमें हर जगह आपको पौधे ही पौधे मिलेंगे। अब इन पौधों ने क्या करना शुरू किया? इन पौधों ने बहुत मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो कि हमारी हवा में मौजूद होते हैं, जो हम सांस के साथ अंदर ले जाते हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं, उनको खत्म करना शुरू कर दिया। आप कहेंगे वो केमिकल्स कौन से थे? तो मेरे पास उनकी लिस्ट है और उसमें अमोनिया गैस जो कि फर्टिलाइजर से और मुख्तलिफ चीज़ों से हमारे घरों में आती है वो मौजूद थी। इसी तरीके से ज़ाइलिन, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये वो सारे जहरीले मादे हैं, उनके टेक्निकल नेम हैं, जो कि हमारे घरों में पेपर के जरिए आते हैं, बच्चों की कॉपियों के जरिए आते हैं, लकड़ी के जरिए आते हैं, पॉलिश के जरिए आते हैं जो लकड़ियों पर की जाती है, इसी तरीके से पेंट के जरिए आते हैं। हमारे घरों में जो वार्निशेस होती हैं, जो सफाई की चीजें होती हैं, उनसे आते हैं और हमारे घर और दफ्तर इनसे भरे होते हैं। तो इन 3 पौधों का जब इंतखाब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने एक ऑफिस में जिसमें सिर्फ 300 लोग थे उसमें 1200 पौधे रखवाए, यानी एक बंदे के लिए 4 पौधे। और उसके बाद लोगों का रवैया नोट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी ही सेहत बेहतर नहीं हुई। कुछ अरसे बाद लोगों ने ये शिकायत करनी कम कर दी कि उनके सर में दर्द होता है, उनको नज़ला होता है, उनको डिप्रेशन होता है, उनको टेंशन होती है और लोग ज्यादा काम करना शुरू कर चुके थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इंटरेस्ट लिया इस प्रोजेक्ट में और उन्होंने आगे एक रिसर्च की कमाल मित्तल के ऑफिस में और उन्होंने फिर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों में काम करने की सलाहियत 30% ज्यादा बढ़ गई थी और बीमारियां बहुत कम हुई थी। डॉक्टर फारिग हो चुके थे
اور گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ یہ ماڈل ہم اپنے تمام دفاتر اور گھروں میں لاگو کریں گے، اور اب وہ اپنے تمام دفاتر کو اور گھروں کو پودوں سے بھر رہے ہیں۔ وہ کون سے 3 پودے تھے جو کمال متل نے اپنے گھر میں لگائے، کیونکہ وہ ہمارے گھروں میں بھی ہونے چاہیے، ہمارے دفاتر میں بھی ہونے چاہیے؟ وہ تینوں پودے اس وقت میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت عام پودے ہیں جو کہ ہر جگہ دستیاب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو پودا ہے وہ ہے مدر ان لاس ٹنگ، یعنی ساس کی زبان۔ نام بڑا مزے کا ہے، میں نے بھی اس کو کافی انجوائے کیا۔ اسے اگر ہم پنجابی میں دیکھیں اور گوگل میں سرچ کریں تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں سپ دی بوٹی، اور اس وقت یہ پودا میں آپ کو ہاتھ لگا کے دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے باہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یلو شیڈ ہے اور بیچ میں ایک گرین ہے، اور یہ سانپ کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ یہ پودا ان کچھ پودوں میں سے جو کہ بہت ہی کم ہے جو کہ رات کو آکسیجن بناتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو تو بیڈ روم میں ضرور ہونا چاہیے جب آپ رات کو سوتے ہیں۔ یہ رات کو آکسیجن بناتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ٹاکسک میٹیریل ہیں ان کو ختم کرتا ہے گھر سے۔ دوسرا پودا میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا ہے، اس کا نام ہے ایریکا پام۔ میں نے اس کا اردو کا نام سرچ کرنے کی بہت کوشش کی، پر کافی لوگوں نے مجھے مختلف نام بتائے، اس لیے میں نے اردو میں اس کا نام نہیں لیا۔ ایریکا پام، اور یہ ہر جگہ پر موجود ہے، نرسریز میں موجود ہے، اور بہت ہی سستا ملتا ہے۔ یہ دن میں آکسیجن بناتا ہے، اور ٹاکسک میٹیریل جو میں نے آپ کو بتائے، زائلین، بینزین، امونیا اور اس کے علاوہ دیگر ٹاکسک زہریلے مادے، ان کو ختم کر دیتا ہے گھر سے۔ تیسرا پودا بہت عام ہے جو ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے، اور وہ ہے منی پلانٹ۔ یہاں پر میں نے آپ کو منی پلانٹ دکھایا، اور یہ بھی دن میں آکسیجن بناتا ہے اور ٹاکسک زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ان 3 پودوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ۔ کمال نے ایک فرد کے لیے 4 پودے رکھے تھے، تو اگر میرے گھر میں 5 افراد ہیں تو یہ 20 پودے ہونے چاہیے۔ پر ایٹ لیسٹ اگر ہم 20 پودے نہیں رکھ سکتے تو ہم 10 پودے رکھ لیں، 8 پودے رکھ لیں، اس سے ہمارے گھر کی آب و ہوا بہتر ہو جائے گی۔ اگر ہمارے گھر میں قالین نہیں ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، اور ہمیں کم سے کم بیماریاں ہوں گی، اور ہمارے بچے، ان کی پڑھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، ہمارے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، اور ہمارے گھر تر و تازہ ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان پودوں کو اپنے گھر میں لائیں گے، اور ان پودوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رکھیں گے۔ 3 مہینے یا 4 مہینوں کے بعد ان کو باہر نکالیں، دھوپ لگوائیں، ان کو ذرا فریش کریں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو گھروں کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں، اور گوگل پر کافی آپ ریسرچ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔